क्या है आदियोगी और इसे किसने बनवाया, वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, आदियोगी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये सब जानेंगे आज के ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग चिकबालापुर में स्थित आदियोगी के बारे में है। चलिए, जब तक वहां पहुंचते हैं मैं आपको आदियोगी के बारे में बताती हूँ। सद्गुरु सन्निधि, जिसे लोग ईशा फाउंडेशन भी कहते हैं, नंदी हिल के पास चिकबालापुर जिले में स्थित है। ये बेंगलुरु से 65 किलोमीटर नॉर्थ में है। बेंगलुरु से ईशा फाउंडेशन तक कैब्स अवेलेबल है। इसके अलावा रेगुलर बस सर्विसेज भी है जो बेंगलुरु से चिकबालापुर टाउन और चिकबालापुर टाउन से सन्निधि के बीच चलती है। चिकबालापुर के शांत पहाड़ों में छिपी ये जगह इंडियन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को अप्रोच करती है। हम चिकबालापुर के खूबसूरत शहर में हैं और हमारा लक्ष्य कुछ और नहीं बल्कि विशेष आदियोगी मूर्ति है। यह एक थ्रिलिंग सफर हो रहा है दोस्तों। आदियोगी शिव जी को समर्पित है, जो पहले योगी थे और योग का फाइनल सोर्स माने जाते हैं। आदियोगी शब्द का अर्थ पहला योगी होता है। इस पवित्र जगह को ऐसे विश्वास किया जाता है कि यह एक जगह है जहां आप डिवाइन ऊर्जा से जुड़ सकते हैं और एक गंभीर स्पिरिचुअल चेंज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आदियोगी प्रीमिसेस हर दिन सवेरे 6 बजे से रात 8 बजे तक खुले होते हैं। आप यहां किसी भी मोड से आएं, यह सीनरिक व्यू जरूर एंजॉय करेंगे।
तो फ्रेंड्स, हमें ये गेट दिख रहा है जिस पर द एबोर्ड ऑफ योगा लिखा हुआ है। इसे आदि योगी का एंट्री पॉइंट भी बोल सकते हो आप। द एबोर्ड ऑफ योगा एक पावरफुल एनर्जी का सोर्स है जो जीवन के हर एस्पेक्ट्स में वेलबीइंग बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ये आपको एक कॉन्शियस स्टेट की ओर ले जाता है। अब आप यहाँ योग को सिर्फ ज्ञान, फिलॉसफी और टेक्निक की तरह नहीं देख सकते, बल्कि एक अलग रूप में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये अभी रिसेंटली बना है। यहाँ आपको कच्चे रास्ते से होकर आना पड़ता है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो स्पीड एंड कर्व का ध्यान रखें। मुझे थोड़ा रिस्की लगा, उम्मीद करती हूँ ये जल्दी बन जाएगा। इस पॉइंट से हमको हमारे आदि योगी यानी कि शिव जी के पहले दर्शन होते हैं। क्या आपने भी नोटिस किया? फाइनली हम आदि योगी पहुंच चुके हैं। वैसे तो यहाँ एंट्री फ्री है, बट आपको अपने व्हीकल के लिए पार्किंग चार्ज देना पड़ता है। चार्जेस बहुत नॉर्मल है, तो चिंता की कोई बात नहीं। तो अपने गाड़ी को पार्क करने के बाद हम फुटवेयर स्टैंड पे अपना शूज डिपॉजिट कर देते हैं। सबसे पहले हम नाग देवता के दर्शन करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पूजा हो रही है। यहाँ आपको वॉलंटियर गाइड करते हैं। इस जगह पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो ध्यान रखें, हमने भी बाहर से ही रिकॉर्ड किया। आप यहाँ आरती कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप नाग देवता के चक्कर लगाएं और इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, पहाड़ों के पैनोरामिक व्यूज का जवाब दें। यू कैन फील फ्रेश एयर और एक डिवाइन फीलिंग का एहसास हो रहा था। यही है 112 फुट ऊंची मूर्ति जो आसमान के नीले रंग के सामने उठकर खड़ी होती है और पीस और स्पिरिचुअलिटी की एक माहौल बनाए हुए है। जब मैं अंदर आई तो नेचर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील कर रही थी। सद्गुरु का कहना है कि इसकी सही ज्योमेट्री के कारण आदि योगी को 1 मिनट तक देखने से मन में स्थापित हो जाता है और उसे अल्टीमेट वेलबीइंग परस्यू करने के लिए इंस्पायर करता है।
ये है योगेश्वर लिंगा। इस पर 4 दक्षिण भारतीय भाषाओं में शंभु लिखा गया है। आदियोगी दुनिया के सबसे बड़े मूर्ति स्ट्रक्चर है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। इसमें 500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था। आदियोगी दुनिया के सबसे बड़े रुद्राक्ष माला को पहनते हैं, जो 1,08,000 रुद्राक्ष मणियों से बने हैं। यहाँ हर पूर्णिमा को एक संगीत कार्यक्रम आयोजित होता है। आदियोगी के दर्शन करने वाले भक्तों को आदियोगी को वस्त्रम प्रदान कर सकते हैं। भक्तों को आदियोगी मूर्ति से घिरे 621 त्रिशूलों में से किसी एक पर काला कपड़ा बांधना होता है। आदियोगी को मन से निहारने के बाद हमारी नज़र पड़ती है 2 साइड स्टॉल पे, जहां आप ईसा फाउंडेशन के प्रोडक्ट्स बाई कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉथिंग एंड कॉपर वेयर। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने अपने लिए एक आदियोगी स्टैचू और कुमकुम लिया। हमारे फास्ट पिच्ड लाइफ में टेक्नोलॉजी ने भले कुछ अच्छा किया है, बट सेम टाइम पर डिस्ट्रैक्शन से भी भर दिया है। आदियोगी एक आशीर्वाद है, एक प्रेरणा है, जो सबको खुद के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए बुलाते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ हर नए ब्लॉग पे जुड़े रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। शुक्रिया फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट।